अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल स्टफ़। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन एरोक्स और नाइट्रॉक्स के बारे में। ये हमारी वीडियो का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो वो आप पहले मेरे चैनल पे जाके देख लें। ये हमारी वीडियो का पार्ट 2 है। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि इसमें मैंने डिटेल से जितने भी डिफरेंसेस हैं, जितने भी फ़ीचर्स हैं दोनों इन्वर्टर्स में मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किए हैं। तो वीडियो को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो सर्च पावर का डिफरेंस है दोनों इन्वर्टर्स में। अगर आपको पता नहीं है सर्च पावर क्या होती है तो मैंने इस पर डिटेल से वीडियो बनाई हुई है, वो भी देख सकते हैं। लेकिन मुख्तसर से आपको ये बताता चलूँ कि जब भी कोई मोटर वगैरह कोई लोड चलता है, जब जो टॉर्क लेता है स्टार्टिंग टॉर्क उसको सर्च कहते हैं। तो वो 10 सेकेंड्स के लिए ही है दोनों में। अगर 10 सेकेंड से ज़्यादा होगा तो वो ट्रिप कर जाएगा इन्वर्टर। लेकिन एरोक्स में 10 किलो वाट तक का है और नाइट्रॉक्स में ये 12 किलो वाट का है। तो ये डिफरेंस आ गया इसकी सर्च पावर में। तो ये जो फ़ीचर है ये भी सिर्फ नेटवर्क्स में ही एट द मोमेंट अवेलेबल है। और ये है IOS यानी इन्वर्क्स ऑपरेशन सपोर्ट। ये एक ऐसा फ़ीचर है जो कि फॉर एग्जांपल अगर आपने इन्वर्टर में कोई गलत सेटिंग कर दी है तो आपकी कंपनी जो है इन्वर्क्स वो अपने हेड ऑफिस में बैठ के आपके इन्वर्टर्स की सेटिंग्स कर सकती है। और आप बस कंपनी को कह दें कि ये सेटिंग करनी है तो उस हिसाब से आपको सेटिंग करके दे देंगे अपने वाईफाई के थ्रू जो इसके साथ स्टिक आती है। उसकी मदद से आपके वाईफाई कनेक्ट होके ये आपकी सेटिंग्स कर सकती है कंपनी जो। अब हम बात करते हैं जो इन्वर्टर का ओवरऑल डिज़ाइन है जो दोनों इन्वर्टर्स में। जो एरोक्स है वो बेसिकली आपके नॉर्मल हाइब्रिड इन्वर्टर्स के ऊपर बेस्ड करके बनाया गया है। लेकिन जो नेटवर्क्स है वो एक ऑन ग्रिड की तरह जैसे बेस्ड इन्वर्टर्स होते हैं ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स, उस के ऊपर इनको बेस्ड करके बनाया गया है तो ये हाइब्रिड इन्वर्टर लेकिन ये ऑन ग्रिड की तरह है। और इसमें मुख्तलिफ जैसे सेफ्टीज़ ऑन ग्रिड सिस्टम्स में होती हैं इसी तरह इन्वर्टर के अंदर नेटवर्क्स में भी यूज़ की गई हैं। तो ये जो फीचर है ये भी सिर्फ नेटवर्क्स में अवेलेबल है, एरोक्स में अवेलेबल नहीं है, जो कि डीसी रिवर्स पोलैरिटी की प्रोटेक्शन है। यानी कि अगर आप सोलर पैनल्स की कनेक्शन उल्टे भी कर देते हैं गलती से तो इन्वर्टर जो है आपका बर्न नहीं होगा, आपको जो एरर है वो दे देगा और ख़ुद को जलने से बचा लेगा आपका जो इन्वर्टर है। तो ये जो फीचर है ये भी दोनों इन्वर्टर्स में कॉमन फीचर है जो कि प्योर साइन वेव है। यानी जो है दोनों इन्वर्टर्स हैं उनकी जो साइन वेव है वो प्योर है, स्क्वेयर वेव नहीं है ये इन्वर्टर्स। यानी कि आपके जो पंखों से आवाज़ें आनी शुरू हो जाती जो आप जो इन्वर्टर पे अपने लोड को चलाते थे या फिर कोई और डैमेज होने का खर्चा होता था जो आपके मॉडिफाइड साइन वेव्स इन्वर्टर्स पे होता था वो इन इन्वर्टर्स पे नहीं होगा क्योंकि ये इन्वर्टर्स प्योर साइन वेव हैं। ये अगला जो फ़ीचर है इंटरनल SPD, ये फ़ीचर भी सिर्फ नेटवर्क्स में अवेलेबल है, एरोक्स में नहीं है। यानी कि इन्वर्टर के अंदर ही नेटवर्क्स में सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस लगी हुई है। तो ये क्या करती है कि अगर आपकी ग्रिड से अगर कोई सर्ज आता है तो उसको भी ये प्रोटेक्शन देगा इन्वर्टर को। और जो आपकी SPD है वो आपके इन्वर्टर को जलने से बचाएगी, कि सर्जिस आने से जो ग्रिड की तरफ से आते हैं उनसे आपका इन्वर्टर बचा रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं दोनों इन्वर्टर्स के वारंटी पीरियड के बारे में। जो एरोक्स की वारंटी है वो टोटल 5 ईयर्स की वारंटी है, जिसमें 2 ईयर्स प्रोडक्ट वारंटी है और 3 ईयर्स जो है वो आपकी सर्विस की वारंटी है। मतलब अगर अगले 3 साल में आपके पार्ट्स के पैसे जो हैं वो आप देंगे, मगर सर्विस जो है वो कंपनी फ्री देगी। मगर नेटवर्क्स में फुल कंप्लीट जो है वो 5 ईयर्स की वारंटी है। तो ये फ़ीचर है, ये भी एक ऐसा फ़ीचर है जो कि यूजुअली हमें ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स में देखने को मिलता है, मगर कंपनी ने इसको नेटवर्क्स में भी इंट्रोड्यूस करवाया है। जो कि फ़ीचर एरोक्स है किसी भी इन्वर्टर में और अवेलेबल नहीं है। तो ये फ़ीचर है इंसुलेशन रेजिस्टेंस का फ़ीचर है और ये एक बहुत ही अच्छा फ़ीचर है क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आपकी PV की वायर्स हैं वो आपने इंस्टॉल की हुई हैं और अगर वो उसकी जो इंसुलेशन है वो अगर खुल जाती है किसी वजह से कट जाती है, उसमें कट लग जाता है तो, और अगर वो ग्राउंड के साथ शॉर्ट हो जाती है तो आपका इन्वर्टर बर्न हो सकता है उससे। लेकिन इसमें नहीं होगा ऐसा क्योंकि इसमें इंसुलेशन रेजिस्टेंस का फ़ीचर है। तो ये एरर दे जाएगा और वो ख़ुद को जलने से बचा लेगा जो आपका इन्वर्टर है। ये जो अगला फ़ीचर है ये भी काफ़ी हद तक दोनों इन्वर्टर्स में कॉमन फ़ीचर है जो कि टेम्परेचर कंट्रोल का फ़ीचर है। लेकिन थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है क्योंकि अगर नेटवर्क्स के टेम्परेचर कंट्रोल की बात की जाए तो नेटवर्क्स का टेम्परेचर कंट्रोल इस तरह की अगर वो ओवर हीट होगा तो वो अपनी जो जनरेशन है उसको कम कर लेगा और जब खुद को और ज़्यादा हीटअप होने से बचा लेगा, अपनी जनरेशन को ही ऑटोमेटिकली कम कर लेगा। जबकि एरोक्स इन्वर्टर्स में या फिर दूसरे जो भी इन्वर्टर्स हैं उनमें यह फ़ीचर नहीं है। उनमें इस तरीके से है कि अगर वो ओवर हीट होंगे तो वो ऑटोमेटिकली ट्रिप कर जाएंगे, इन्वर्टर आपका बंद हो जाएगा। लेकिन नेटवर्क्स में ये ऐसा नहीं है, तो ये एक अच्छी बात है। ये फ़ीचर जो है ये मेरे ख़्याल से बहुत ही इम्पोर्टेंट फ़ीचर है और इसके फ़ायदे भी हो सकते हैं और नुकसान भी हो सकते हैं। अगर आपके रॉक्स था तो उसको आप सिंगल जो आपकी इनपुट थी उस पर आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास वापडा भी नहीं है, अपने बैटरीज भी नहीं यूज़ की हुई, आप डायरेक्ट PV की वायर लगाएं और आपका इन्वर्टर वर्क कर सकता था और आपको आउटपुट दे सकता था। मगर नेटवर्क्स में इस तरह नहीं हो सकता, आपको कम से कम 2 उसको इनपुट्स देनी पड़ेंगी
या आपकी पीवी दें उसके साथ बैटरीज लगाएं, या फिर आप पीवी दें या फिर उसके साथ उसको वापडा लगाएं। तो इसके लिए दो इनपुट्स आपको देने के लिए ज़रूरी होंगी। तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद भी हो सकता है कि कंपनी ने बेहतरीन हल सोचा है कि लोग इसको सिंगल इनपुट पे यूज़ करते हैं, तो इस वजह से जो इन्वर्टर्स में फ़ॉल्ट आने के खर्चे हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो लेकिन जो लोग इसको नॉर्मल सिंगल इनपुट पे यूज़ करना चाहिए, तो उनके लिए थोड़ा बहुत मसला हो सकता है। तो उनके लिए फिर एरोक्स ही बेस्ट रहेगा। तो अभी हम बात करते हैं इसकी प्राइस के बारे में। सबको इसका इंतज़ार रहता है। तो एरोक्स की जो प्राइस है 3.2 किलोवाट है, उसकी अराउंड 65,000 के आसपास है, जबकि 5.2 की अराउंड 1 लाख के आसपास है। जबकि नाइट्रॉक्स की बात करें 3.6 वाले की, तो उसकी प्राइस जो है वो अराउंड 93,000 है, जबकि 5 किलोवाट वाले की 1,26,000 के आसपास है। तो मेरे ख्याल से अगर बात करें प्राइस के हिसाब से, तो इतने आपको ज़्यादा फीचर्स मिल रहे हैं इस इन्वर्टर में। उसके अलावा आपको टेम्परेचर सेंसर भी मिलता है बैटरी के लिए, और डिफरेंट और भी बहुत सारे फीचर हैं, एसपीडीज़, और ये ऑन ग्रिड बेस पे है, तो इसमें सेफ्टी फीचर ज़्यादा हैं। तो मेरे ख्याल से ये इन्वर्टर कुछ पैसे देंगे या ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे आपको, अराउंड 30,000 के आसपास। लेकिन मेरे ख्याल से ये अपनी प्राइस टैग्स के हिसाब से, अपने फ़ीचर्स के हिसाब से अपनी प्राइस जो है उसको जस्टिफाई करता है। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 भी देखिएगा, तो उसमें भी मैंने बहुत सारे फीचर्स डिस्कस किए हैं। ये हमारी वीडियो का पार्ट 2 था। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।